दोस्तों, रक्त बीज का अर्थ होता है रक्त से निकले हुए बीज, मतलब रक्त से उत्पन्न होने वाला एक नया जीव। रक्त बीज एक दैत्य था। पौराणिक काल में रक्त बीज और महाकाली की लड़ाई हुई थी, जिसमें माता पार्वती ने महाकाली का रूप धारण कर रक्त बीज का वध किया था। धार्मिक मान्यता के अनुसार आज से लाखों वर्ष पूर्व इस नाम का एक दानव पैदा हुआ था, जिसके शरीर से लहू की एक बूंद भी धरती पर गिरती तो उससे नया रक्त बीज जन्म ले लेता था। दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखना। आज की वीडियो से आप जान पाएंगे कि रक्त बीज कौन था, रक्त बीज की कहानी और रक्त बीज और महाकाली के युद्ध के बारे में। मां दुर्गा ने राक्षसों के संहार के लिए कई अवतार लिए। शुंभ निशुंभ, धूम्र विलोचन, महिषासुर आदि दानवों का संहार देवी दुर्गा ने किया था। रक्त बीज भी एक दानव था। दोस्तों, मार्कंडेय पुराण के अनुसार दुर्गा सप्तशती के 8वें अध्याय में रक्त बीज वध का वर्णन किया गया है। यह उस समय की बात है जब शंकुशिरा नामक अत्यंत बलशाली दानव पुत्र अस्थिचर्वण का जन्म हुआ, जो अस्थियों को चबाता था। अस्थिचर्वण के हड्डियां चबाने से देवता काफी दुखी रहते थे, इसलिए उन्होंने अस्थिचावर्ण का वध कर दिया। इस घटना से आहत होकर रक्तबीज ने देवताओं से बदला लेने के लिए ठान ली। इसके लिए रक्तबीज ने ब्रह्म क्षेत्र में लगभग 5 लाख वर्षों तक तप किया। परिणाम स्वरूप ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर रक्तबीज से कहा कि मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं, कहो क्या चाहिए। रक्तबीज ने भगवान ब्रह्मा जी से अमर होने का वरदान मांगा और कहा कि हिरण्यकश्यप की तरह मुझे देवता, दानव, गंधर्व, यक्ष, पिशाच, पशु, पक्षी, मनुष्य आदि कोई भी मुझे नहीं मार सके, ऐसा वरदान दीजिए। ब्रह्मा जी ने खुश होकर उसे यह वरदान दिया और साथ ही यह भी वरदान दिया कि युद्ध में अगर रक्तबीज के शरीर से एक भी रक्त की बूंद जमीन पर गिरेगी तो उससे नया रक्तबीज जन्म लेगा। यह वरदान पाते ही रक्तबीज ने कई युद्ध लड़े। युद्ध में उसने देवताओं को भी पराजित कर दिया। धीरे धीरे धरती पर उसका दुराचार बढ़ गया। रक्तबीज से परेशान होकर सभी देवता मां दुर्गा की शरण में गए और रक्तबीज को मारने की प्रार्थना की। दोस्तों, देवताओं द्वारा सहायता के लिए प्रार्थना करने पर देवी दुर्गा माता ने देवताओं को आश्वस्त किया कि वह रक्तबीज का हरण करेगी। दूसरी तरफ रक्तबीज वरदान का लगातार दुरुपयोग कर रहा था। उसने देवराज इंद्र को युद्ध में परास्त कर स्वर्ग अपने अधीन कर लिया। डर के मारे सभी देवता धरती पर विचरण करने लग गए और मनुष्यों की तरह रहने लगे। दोस्तों, रक्तबीज को उसके वरदान के कारण मारना बहुत मुश्किल था, इसलिए देवताओं ने मिलकर एक नीति बनाई। देवताओं ने नारद मुनि जी को बुलाया और उन्हें कहा कि वो रक्तबीज को भगवान शिव जी के प्रति उकसाए। देवताओं के कहने पर नारद मुनि रक्तबीज के पास गए और कहा, कैलाश पर्वत के ऊपर भगवान शिव का वास है। इस दुनिया में सिर्फ भगवान शिव ही है जो आपकी आज्ञा का पालन नहीं करते हैं और उन्हें आपका कोई डर नहीं है, साथ ही उन्हें कोई नहीं जीत सकता। आगे नारद मुनि रक्तबीज को बोला, तीनों लोक के देवता भगवान शिव बहुत धैर्यवान है, वहां पर एक बहुत सुंदर औरत भी रहती है। नारद मुनि के उकसाने के बाद रक्तबीज माता पार्वती का रूप धारण करके भोलेनाथ के पास गया, लेकिन भगवान शिव तुरंत ही उसे पहचान गए और श्राप दिया कि जिस माता कालिका का तुमने भेष धारण किया है वही माता तुम्हारा संहार करेंगी। स्वयं को अपमानित महसूस करते हुए रक्तबीज अपने दरबार में वापस आ गया और साथी राक्षसों से मंत्रणा करने लगा। सभी साथियों से मंत्रणा करने के पश्चात रक्तबीज ने राक्षसों को आदेश दिया कि जाओ, तुम पार्वती को लेकर आओ, अगर नहीं आए तो उसे जबरदस्ती लेकर आना। रक्तबीज की आज्ञा का पालन करते हुए राक्षस कैलाश पर्वत की तरफ बढ़ते हैं। वहां पर माता पार्वती के पास जाते ही भस्म हो जाते हैं। जो राक्षस बच जाते हैं वो रक्तबीज को आकर सारी बात बताते हैं। जिन असुरों का माता पार्वती द्वारा वध किया जाता है उनमें चंड मुंड भी शामिल होते हैं। धीरे धीरे संपूर्ण धरती पर राक्षस ही राक्षस हो जाते हैं, क्योंकि राक्षसों की खून की बूंदें जैसे जैसे धरती पर गिरती है, हर बूंद से एक नया रक्तबीज बन जाता है। यह देखकर माता पार्वती चंडी का रूप धारण करती है और रक्त की जितनी भी बूंदें रक्तबीज के शरीर से निकलती है उन्हें निगल जाती है। इस तरह माता पार्वती ने चंडिका का रूप धारण करके रक्तबीज का वध किया था। चंड मुंड रक्तबीज से पहले ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, लेकिन शुंभ निशुंभ के बारे में कहा जाता है कि उनकी मृत्यु रक्तबीज के बाद हुई थी। शुंभ निशुंभ का वर्णन दुर्गा सप्तशती के 9वें और 10वें अध्याय में मिलता है। इससे भी यह स्पष्ट होता है कि इनकी मृत्यु रक्तबीज के बाद हुई थी। तो दोस्तों, आपको रक्तबीज की कथा कैसी लगी कमेंट करके बताना। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर देना।